नमस्कार। अभी हम चुनाव यात्रा पे हैं और गोराबोड़ाम विधानसभा के पटनिया पंचायत में हैं और यहाँ पर उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जनता से बात करते हैं कि राजनीतिक माहौल क्या है आपके विधानसभा में, आपके पंचायत में, क्योंकि बिहार चुनाव जो है, बिहार विधानसभा चुनाव जो है अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसकी सरगर्मी अभी तेज नजर आ रही है। क्या जनता का मुद्दा होने वाला है, इस पर किस चीज पर आप वोट देने वाले हैं, क्या मिजाज आपका है, क्या आप सरकार से क्या उम्मीद करके रखे हुए थे और क्या हुआ, और आगे क्या होने वाला है, आप कैसे सरकार को लाना चाहते हैं, क्या बिहार में इस बार नया खेला होने वाला है, इन सारी बातों पे हम आपका चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार आप बने रहिए और यहाँ के जो बिहार के जनता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो बैठे हुए बहुत बुजुर्ग लोग हैं, इन सबसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राम किंकर चौधरी। कौन से पंचायत में है सर आप? पटनिया पंचायत। पटनिया पंचायत में। आप इस बार बताइए सर कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, पिछले 35 साल में क्या देखा आपने और अभी इस बार जो चुनाव आ रहा है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात हो आप लोग करेंगे? पिछले 35 साल के बारे में बताइए। 35 साल से यह हो सब ठकै छे, खाली कियो भी पार्टी ठेक रहल है जनता। अब अहाँ कहै छियै आशायात ये वाला बात नहीं ठीक है। 5 साल में क्यों आशा देखे? क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव जो है, किन मुद्दा पे आप लोग वोट करने वाले हैं? सरकार को क्या आप बताना चाहते हैं, क्या मुद्दा है इस बार का? यह छे जकरा देखते उम्मीद जे भाई जीते वाला ये पार्टी जीत रहे हन उनका वोट मिलते। लालू को तो वोट नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलेगा लालू का वोट, बताइए। लालू बिहार के लिए बर्बाद क्या दिल के, जैसे काज नहीं करके 15 साल रहे तो सब चीज दिल के बिहार। तो किसको? अभी 15 साल तो नीतीश बाबू भी रहे, 20 साल। 15 साल नीतीश रहे तो केवल एक बनाए हैं मोदी जी। नीतीशों को मोदी जी बनाए हैं, नीतीश नहीं अपने बनाए हैं, मोदी जी बनाए हैं। केंद्र से इनको दे तब ये काम कर रहे हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? जो पार्टी बढ़िया होगा। आपके नजर में कौन सा पार्टी बढ़िया होगा? अभी तो जो कर रहे हैं वो पार्टी आएंगे, देंगे पूरा पटनिया उनको चाहेंगे तो वोट होगा। तो आप नीतीश को फिर से क्या अभी मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग चाहते हैं क्या? नीतीश को नहीं चाहते हैं, भाजपा को लोग चाहते थे जी। वो भी मोदी जी को चाहते थे। जो बात है फैक्ट, पूरा भारत में मोदी मोदी है। बिहार में क्या कहना चाहेंगे? बिहार को तो सब दिन से पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा ही रहेगा। और क्या? तीसरा पार्टी जो है वो जन स्वराज जो आपके हाथ में है, ये भी पार्टी जो है खूब जोर शोर से जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, बिहार के सुधारने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा है। क्या उम्मीद लग रहा है, क्या प्रशांत किशोर की तरफ आप एक उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि बिहार को बदल सकता है? बदल सकते हैं, अगर जीतेंगे तो बदल सकते हैं। आप लोग वोट करिएगा तब न जीतेंगे। हाँ, वोट तो होगा, कहाँ कहते हैं नहीं वोट होगा। अपना पार्टी बना रहे हैं तो वोट होबे करेगा। जैसे कोई निर्दलीय से खड़ा होता है तो कोई पार्टी नहीं है, वो पार्टी कोई नहीं है। वीआईपी पार्टी जो हुआ वो भी पार्टी फेल हो गए। वीआईपी भी, मुकेश सहनी भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए। इस बार तो वीआईपी और गठबंधन लालू प्रसाद आरजेडी गठबंधन है। क्या कहना चाहेंगे दोनों के बारे में? देंगे नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीतेंगे। अच्छा, मुद्दा बताइए, एक दो मुद्दा बताइए कि बिहार में मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा जो है जैसे का जनता को सुविधा होगा, किसान को सुविधा होगा, वो पार्टी को वोट मिलेगा। किसान और जनता की सुविधा के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये आपके हाथ में जो मैनिफेस्टो है, ये प्रशांत किशोर जी उसमें कह रहे हैं कि युवाओं का जो है रोजगार 10 से 15 हजार की जो रोजगार की गारंटी, जब जन स्वराज की पार्टी अगर आप बहुमत देंगे, इनको सरकार में आने की मौका देंगे एक बार, तो 10 से 15 हजार रुपया रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं युवाओं को। जो पलायन की समस्या, मुख्य समस्या है पलायन की, ये जो है बात कर रहे हैं कि पलायन नहीं होने देंगे हम। और बुजुर्गों को जो अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है,
इस पेंशन को बढ़ा करके 2000 पेंशन जो है वो कर दिया जाएगा जन स्वराज पार्टी की तरफ से। और महिलाओं को जो है वो अभी बिहार सरकार जो है 12% जो है ब्याज सालाना लेती है, उसको कम करके जो है वो 4% जो है ब्याज दर पे जो है वो लोन देने की जो है वो बात कर रही है, ताकि वो कुटीर उद्योग जो है वो लगा सकती है। और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है वो 15 साल तक के बच्चों के लिए जो है वो बेहतर शिक्षा के लिए नेतरहाट के तर्ज पर जो है वो आपको अच्छा शिक्षा देने की फ्री में व्यवस्था करने में, मुफ्त में व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बिहार में जो है सबसे ज्यादा हम लोग जो है किसान हैं, तो इन किसानों को जो है फसल किस तरीके से जो बर्बाद हो रहा है, फसल में मजदूर नहीं मिल पा रहा है, और जो मनरेगा का जो मजदूरी अभी मनरेगा को भी नहीं मिल पा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने जो है नकदी फसलों की खेती करने वाले किसान मजदूरों को जो है वो मुफ्त में जो है मनरेगा के तहत जो है वो मनरेगा को जॉब मिल जाएगा, और आपको जो है फ्री में, किसान भाइयों को फ्री में जो है वो लेबर मिल जाएगा। तो इन सारी बातों को जो है एक मुख्य मुद्दा है प्रशांत किशोर का, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे इन सारी बातों को लेकर के? और यही चाहेंगे तो वोट होंगे तो ठीक है, अरे एक हमारे वोट कहने से नहीं होंगे, जनता को पूरा पंचायत को पूरा अथी हो, इस में ये पार्टी को वोट हो तो ठीक है, वोट हो गए। प्रशांत किशोर सरकार के बनाने के पक्ष में नहीं है, वो बिहार का व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो सरकारी व्यवस्था, जो तंत्र है, जो व्यवस्था लगा हुआ है, वो हर जगह व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि बिहार की व्यवस्था बदलनी चाहिए? हाँ, बदलनी चाहिए, लेकिन होता है क्या, जो जीतने के बाद फैल हो जाता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक बार हमको मौका देके देखिए जन स्वराज को। अगर बिहार को अगर बदलना है तो बिहार के लोगों को ही बदलना होगा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कोई बाहर से मतलब बंबई से आकर के या कोई गुजरात से आकर के, कोई मध्य प्रदेश से आकर नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रशांत किशोर जी बिहारी हैं, बिहार के लाल हैं वो। ठीक है, तो वोट होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे हम चर्चा में आपको बनाए रखेंगे, हमारे साथ लगातार बन। सर क्या नाम है आपका? इंद्रमोहन चौधरी। इस बार जन स्वराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो पार्टी विकास करेगा उसी पार्टी को हम लोग देखेंगे, कार्यकर्ता को जो देखेंगे अच्छा है तो। 35 साल जो अभी सरकार चली है, देख रहे हैं कि उसमें 15 साल लालू प्रसाद आरजेडी और 20 साल नीतीश बाबू, ये सारा चीज आपने सब देखा है, और आपको क्या लग रहा है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए क्या? उम्मीद तो लग रहा है सरकार बदलने की मूड में है आप लोग? हाँ, इस बार बदलेगा सरकार। क्यों बदलना चाहते हैं सरकार आप लोग? क्योंकि बिहार में देख रहे हैं स्थिति ठीक नहीं है, न विकास ढंग से हुआ है, न शिक्षक व्यवस्था ठीक से ढंग से किए हुए हैं, न शिक्षक की बहाली भी किए हैं। तो इसमें शिक्षा विभाग की व्यवस्था भी तो डाउन जा रहा है, इसीलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। जो आदमी काम करेगा अच्छा, उनको सहयोग करेंगे, जो आदमी काम करेगा। प्रशांत किशोर के बारे में क्या आपकी राय है? अच्छे सुन रहे हैं, काम करने के बाद ही ना पता चलेगा। नाम तो सुन रहे हैं, अभी प्रशांत जी का ऐसी बात नहीं है नाम नहीं सुन रहे हैं, नाम तो सुन रहे हैं। तो चलिए और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? नथनी महतो। इस बार क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव में कुछ नया होने वाला है सर? इस बार कुछ नए पार्टी को कुछ मौका मिलने वाला है? देखिए, जनता का जब माहौल होगा तो हो सकता है बदल भी सकता है, तो उसके बाद तो जो विकास किए हैं अभी तक तो किसी विकास में नहीं हो पा रहा है। नीतीश बाबू को क्या फिर से आप लोग सीएम बनाना चाहते हैं क्या? नीतीश बाबू को देखिए, अभी किसी को अभी नहीं किया जाएगा जो कि किसको बनाना चाहिए या किसको नहीं बनाना चाहिए। यहाँ जनता का जिसका माहौल होगा उसका। नीतीश बाबू का तो अभी उम्र हो चुका है, आपको नहीं लग रहा है कि उनका उम्र हो चुका है? हाँ, हो चुका है। अब कई बार उन्होंने मतलब कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश बाबू को फिर से जो है चेहरा सीएम का होना चाहिए? अब तो देखा जाएगा, सब ठीक समय होगा जब वो अपने मूड बदली हो जाएगा ना। जन स्वराज के बारे में क्या आपकी राय है?
ठीक है, कोनो सही है, वो भी जनसुराज जो पार्टी ठीक है। पार्टी ठीक है। तो चलिए, और हमारे बीच में लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? शोभित शर्मा। इस बार बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी जो है वो बीड़ा उठाए हुए हैं। बिहार का लाल कह रहे हैं कि बिहार को बदलने के लिए अगर आगे नहीं आएगा, बिहार का जनता बिहार को बदलने के लिए नहीं आएगा तो कौन बदलेगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि प्रशांत किशोर को तो हम जानते हैं, बहुत बहुत अच्छे आदमी है। जी। बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी बहुत है। जरूरी है। अच्छा, लालू, नीतीश और बीजेपी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? लालू को तो बातें छोड़ दीजिए, लालू तो आलू खा के अपना गया। हाँ, अब नीतीश कुछ कुछ किया, रोड बनाया, यही सब किया है। और जो किया सब खराबे काम कीजिए। ये नल जल साला इतना बर्बाद तो पैसा कर दिया, और गरीब में बांट देता तो कितना अच्छा होता। नहीं न किया, और साला ये बना के मतलब नल जल का पूरा पैसा आप समझ रहे हैं कि बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया है। वो स्कूल में खिचड़ी खिलाता, वो क्या है? शिक्षा पे भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, एकदम काम नहीं करता है। वो खिचड़ी बनाने में, वो पढ़ाई किसी विद्यार्थी को पढ़ाई नहीं करता है मास्टर, और उसको कमल क्या करेगा? दारू बंद कर दिया, दारू क्या कहता है, खुलेआम बिक रहा है। शराबबंदी भी फेलियर हुआ है। इतना शराब बिकता है जो पहले से ज्यादा बिक रहा है। सब वो भी शराब नहीं, जहर पी रहा है। जहर पी रहा है, खाद वाला खाली जहर पी रहा है। क्या करें? तो बदलना तो जरूरी है। बदलना चाहते हैं इसमें। बिल्कुल। तो और एक आदमी से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरुण चौधरी। क्या चाहते हैं इस बार सर आप? अभी चाहते हैं जो सरकार बदले, और क्या सरकार चाहते हैं? बदले। हाँ, व्यवस्था बदलने की मूड में है क्या आप लोग? बहुत व्यवस्था बदलने के लिए है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जमींदार हैं, यहाँ पर प्रशांत किशोर ने जो आवाज उठा रहे हैं कि ये जो दाखिल खारिज हुआ है या ये सब सारे चीज में क्या परेशानी हुआ आप लोग को? बहुत परेशानी, काम सही पर नहीं होता है, या एक खर्चा पैसा होता है। अगर रसीद काट दिया तो 2 नंबर के रसीद काट दिया, पैसा ले लिया, और रसीद का कोई काम नहीं है। ये काम सब होता है, खाली घूसखोरी चलता है, और क्या होगा? बस इतना दो तब हम। हाँ, तभी होगा। किसी का टाइम है, लोग बिया ने काट दिया, अब कोई सुनवाई नहीं है बिजली ऑफिस में। अब पैसा यहाँ लेने के लिए मुझसे आ जाए, जान को कोई देखने वाला नहीं है बिजली के यहाँ, तो क्या करेगा? किसान मर रहा है इसी में, अब फसल पछता होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यहाँ के जो पदाधिकारी है नीतीश बाबू के राज में जो है जंगल राज के तरह जो है भ्रष्ट हो गए हैं। बहुत बहुत खराब कर दिए। जो लालू किया, जो बच गया वो नीतीश तय कर दिया, सटा दिया। नीतीश अपने लिए कमा रहा है और जनता को मार रहा है। अपने लिए कमा रहा है। हाँ हाँ, सब। तो आपने यहाँ पर जो ग्रामीण है, यहाँ के जो वोटर हैं, बिहार को बदलने वाला जो भाग्य विधाता हम उन सबसे आज बात किए हैं। बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं, इन्होंने अपनी राय रखा है। बाद बाकी आप अपना राय क्या देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए BNB 24 न्यूज। नमस्कार।